देखिए जो क्रिकेट का मैच है ना, हमें जीतना चाहिए, अच्छी बात है, मगर इट्स अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट का मैच होता है, जो खेल होता है उसमें किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है। हम काफ़ी अरसे से हारते हुए आ रहे हैं, बगैर किसी शक के। हमें जीतना चाहिए, मगर इसको इस लेवल पे नहीं लेकर चाहिए कि लेकिन एडवांटेज स्पिनर का है। भारत को अपनी पावरफुल बैटिंग लाइनअप का एडवांटेज नहीं है, क्या कहेंगे? पावरफुल बैटिंग अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह, शिवन दुबे, उसके अलावा और भी जितने बैट्समैन उनके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बार शायद ना बिठाऊं, मैं तो सेम ही टीम खिलाऊं जो अभी तक टीम चली यहाँ पे भी। नहीं, मैं तो आपकी टीम में दो चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो ये कि अर्शदीप बैठे और कुलदीप आए। आप एक चीज देखिए, पाकिस्तान के पिछले तकरीबन 1.5-2 बरसों में पावर प्ले के बाद हमारे रन रुक रहे हैं। पावर प्ले हम अच्छा खेल रहे हैं, हमारे पावर प्ले के बाद रन रुक रहे हैं। और उसमें जब अटैक स्पिनर्स का आता है, खासकर आप पूरे का पूरा एशिया कप देखिए, आपके तीनों स्पिनर लगते हैं, वो 12 ओवर का स्पेल जो पड़ता है ना पूरा, वो हमारे बैट्समैन थोड़े से वहां पे होते हैं। सो मुझे गौतम गंभीर की सोच ये लग रही है कि वो 100% अगर ना हो पाया तो पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से अंदर जाएगा? पाकिस्तान को डेप्थ के अंदर 2 फास्ट बॉलर चाहिए, तो फिर पाकिस्तान निकालेगा किसको? फिर पाकिस्तान का मिडिल के अंदर एक बैट्समैन अंदर डालेगा या नहीं डालेगा, या फिर वही ऑलराउंडर्स? तो ये सारे इफ्स एंड बट्स, और फिर हमारे प्लेयर्स की तरफ से फिर वो आमिर ने, आप देखे ना भाई, नेदरलैंड का इंडिया से मैच है 18 तारीख को। इंडिया से रहता है ना। और यूएसए का आखिरी मैच किससे? यूएसए का आखिरी मैच है नामीबिया। नमीबिया से 15 को ही है, जिस दिन पाकिस्तान का भी नामीबिया से आखिरी मैच है इंडिया के बाद। हाँ, तो एवरेज का मसला हो सकता है। अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच हारे तो वो आसरे में रहेंगे, नामीबिया पाकिस्तान को हरा दे। वो ऊपर बॉल करने वाले भी मौजूद हैं, और वो अगर बुमराह दरमियान में आके बॉल करता है तो आप सब विकेट टेकर तो है ही है। दूसरा, उस वक्त जब आपने बल्ला उठा के पावर हिटिंग करने की कोशिश करनी है, तो उस वक्त अगर बुमराह हो तो बुमराह पे तो पावर हिटिंग नहीं होती। और दूसरा, यार्कर बहुत अच्छा करता है, बड़ा लीथल है यार्कर में। फिर उसकी बात जो ऑफ स्टिक के बाहर बॉल करने की और ऑफ स्टिक के अंदर लाने की, इतनी तेज अंदर लाना, तो वो आपको खुले आम के साथ पावर हिटिंग नहीं करने देगा। बड़ी राइट मूव है, 50s है उसकी। नहीं, फिर भी सना भाई एक चीज है ना, रिकॉर्ड ये बताता है कि अगर आपके इतनी 50s और आई थिंक सो 35-36 की उसकी देखिए ना, अभिषेक शर्मा की इंटरनेशनल के अंदर 8 50s हैं और 2 100 हैं, जबकि ओवरऑल T20 में 30 50s हैं और 8 100 हैं। 800 बड़े मानी होंगे ने, और उनकी एवरेज इंटरनेशनल T20 में 36 की है, यानी हर मैच में 36 रन। 2025 में 4 मैच हारे हो इंडिया से। यार आप लोग पीछे यही कहते थे 2024 के अंदर हम अमेरिका से हारे हैं। भाई ये वही अमेरिका, इंडिया की टीम पाकिस्तान के निस्बत कमजोर टीम है। पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर वो सर पर बैठे हुए हैं। सुनो, 2023 में आप इंडिया से 2 मैच हारे, एक यहाँ प्रेमदासा, एक अहमदाबाद। 2024 में आप अमेरिका में जाकर इंडिया से हारे। 2025 में आप 4 मैच हारे हो, एक चैंपियन ट्रॉफी का, 3 एशिया कप के। मैं भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरेस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। तो आप ये देखते हैं कि किस पिच पे मैच होगा। फंसी फसाई पिच पे तो देखें, वो ये कह रहे जी 170 कर देगा इंडिया, आई डाउट 170 मुझे तो नहीं लगता तेज होगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान इनको फिर कम से कम रोके तो फिर बात बनेगी। 170 आई डोंट थिंक। और पहले बैटिंग करते हुए, यस दे हैव द पोटेंशियल टू टच 170 इफ पाकिस्तान बैट्स फर्स्ट, बट इफ दे विल चेज, आई डाउट दे वोंट बी एबल टू गो बियॉन्ड 170। देखिए, मेरे नजदीक जो चेंज बनती है ना, वो सिर्फ एक बनती है। मेरी बात सुने, आप 5 स्पिनर के साथ नहीं जा सकते। उस्मान तारिक, शादाब खान, नवाज और इब्रार, और फिर आपका शादाब खान आ गया, साइम अयूब आ गया, ठीक है ना, 5, और सलमान अली को मिलाएं तो हमारे पास 6 स्पिनर हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि आप कभी भी T20 के अंदर अगेंस्ट इंडिया 20 ओवर स्पिनर से नहीं कराएंगे। आप 15 भी नहीं करा सकते, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मुझे ये लगता है कि हमें उस्मान तारिक का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उस्मान तारिक की जगह अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को खिला रहे हैं तो आप उसको नसीम शाह को खिलाएं। भाई क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोनों चीजें डिफरेंट होती है। बयानात जो होते हैं ना मैच से पहले, वो इस तरह दिए जाते हैं इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, कि सामने वाली टीम अंडर प्रेशर आ जाए,
लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त बहुत टॉप क्लास है यार। मुझे बताओ ना, उनका कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप समझते हैं वो ना खेले, मैच को फंसा देगा? हमारे में 4-5 है, हमारे में 4-5 है। सारे मैच चेंजर हैं हमारे में। 4-5 क्या है जो मैच को फंसा देंगे अपने लिए कि उनके लिए? नहीं नहीं नहीं, 4-5 की जगह ऐसे कि किसी इनकी जगह खिलाएं, उनके में नहीं है। बेंच पे भी उतने ही परफॉर्मर है, प्लेइंग साइड में भी मैच विनर है। हमारे में डिबेट हो सकती है, भाई इसको निकाल के इसको नया बॉल किसको खिलाना दूसरे एंड पे, ये सारी चीजें चल रही है। बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, ये चल रहा है काम। भाईजान बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा है। बासित भाई वो जहाँ 35,000 क्राउड है ना, उन्होंने आपको ढूंढ रहा है। अब भाई मैंने 35,000 क्राउड को तो कोई जवाब नहीं देना ना, मैंने तो अपने मुल्क का सोचना है भाई। एक पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा अगले राउंड में। डर के आगे जीत है हमें। क्या क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डर के आगे जीत है, हमें जीतना है। भाई मैंने डरने की वाली बात ही नहीं करी यार। काम पूरे हो गया था हमारा। ये एक बात बताओ मुझे, इसने पिछले कौन से मैच में परफॉर्मेंस की है यार? मैं किसी प्लेयर्स का कोई सिफारिशी नहीं हूँ, डिजर्विंग प्लेयर को खिलाओ, डिजर्विंग। जमान खान इतना अच्छा डट का शाहीन हमारा प्रीमियर बॉलर है, ये तो देखो ना, सबसे बड़ा बॉलर तो पाकिस्तान की पेस बैटरी का शाहीन है। तो उसने मतलब वो बैटरी एक्सपायर हो जाती है ना, तो बैटरी जब एक्सपायर हो जाए ना तो फिर वो प्रीमियम चीज में ना बैटरी एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो वो बहुत अभी अरसा हो गया है शाहीन को। शुरू में जब आया इसने करंट दिखाया, अपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी उसने पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ना वो डल नजर आ रहा है। उसको पता नहीं कोई इंजरी है, कुछ प्रॉब्लम है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उसको अपनी कंसीडर करनी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस, खुद को सोचना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को, हमारी टीम को सीरियस प्लेयर्स, सीरियस बॉलिंग लाइनअप की जरूरत है। हम आजकल उस्मान तारिक टेक्स विकेट्स व्हेन अदर टीम्स ट्राई टू अटैक हिम, तो वो ये सारी चीजें इफ्स एंड बट्स। और आपने कहा 200 तो बहुत बड़ा टोटल है भाई, यहाँ पे 200 बहुत मैसिव टोटल है। ग्राउंड भी बड़ा है, बाउंड्री भी बड़ी है, तो हम अपनी टीम से उनकी हैसियत के मुताबिक ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जो इसने बोल दिया 170, सो हाँ एट पार टोटल है 155, 50, 60, 70, तो 170, 75 आई वुड से कि ये वो दुबई वाली फिर पिच नहीं है। देखिए पिच का बड़ा अमल दखल होता है। वो दुबई वाली पिच में भी जो फाइनल मैच था उसमें 146 भी फंस गया था, लेकिन जो उससे पिछले इतवार जो आगा जी से हमने 21 तारीख को मैच लेना था, उसमें 170 भी ऐसे चेज हो गया। तो 170, 150, 190 मैच किस पे जाके फंसेगा ये पिच डिटरमिन करती है। बता रहा हूँ, हिस्ट्री नहीं है, इनको दिमाग में नहीं घुस रही बातें। परफॉर्म करेगा, छड़ देता है, ऐसे आगे चलना है, ऐसे फ्यूचर में देख रहे हैं पाकिस्तान। आप मुझे बताएं, जो 2023 में नहीं जीते, 2024 में नहीं जीते, 2025 में नहीं जीते, 2026 में ऐसा साला कौन सा चमत्कार आप कर रहे आए हो? एक हिस्ट्री मुझे बताओ, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जिम्बाब्वे से हारा, जरा मुझे बताओ, हिस्ट्री निकाल के बताओ। ऑस्ट्रेलिया अक्सर और बेशतर मर्तबा जिम्बाब्वे से हारते रहते हैं, कभी ना कभार। कभी भी नहीं हारे होंगे इस तरह वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह इतने बड़े मैच के अंदर। बाबर will open and Saim at 3, then batting order will explore more. यार मुझे लगता है इसने एशिया कप नहीं देखा, एशिया कप नहीं देखा। ये किस नई मुसीबत में डाल दिया हमको। बासित भाई कह रहे हैं मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। नहीं मेरा जवाब यार देखो भैया, मेरा जवाब जो है ना, हमारे पाकिस्तान के जो भाई लोग हैं उन्हें बुरा लगेगा। मुझे लगता है इंडिया से अगर मैच होगा तो बाबर शायद खेलेगा भी नहीं। ऐसा तो नहीं होता। अब इस परफॉर्मेंस जो लास्ट मैच में दे दी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसको बिठाएंगे। 2025 में 4 मैच हारे हो इंडिया से यार। आप लोग पीछे यही कहते थे 2024 के अंदर हम अमेरिका से हारे हैं। भाई ये वही अमेरिका, इंडिया की टीम पाकिस्तान के निस्बत कमजोर टीम है। पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर वो सर पर बैठे हुए हैं। 2023 में आप इंडिया से 2 मैच हारे, एक यहाँ प्रेमदासा, एक अहमदाबाद। 2024 में आप अमेरिका में जाकर इंडिया से हारे। 2025 में आप 4 मैच हारे हो, एक चैंपियन ट्रॉफी का, 3 एशिया कप के। आखिरी सवाल जी, चैंपियंस ट्रॉफी में आके भाई ने भी इसी तरीके से 5 पेसर यूज कर दिए थे। यहाँ पे पेसर से आपने 4 ओवर करवाने हैं, वो 16 ओवर आपके स्पिनर्स ने करने हैं, मेरे बात याद रखिएगा।
और साइम के कप्तान आजकल सिर्फ 2 ओवर करवा रहे हैं, 4 नहीं क्यों करवा करा रहा है साइम? अगर आपने 4 ओवर कराएगा तो मैं आज भी गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि वो एबरार इन सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर बॉलर है। तो आप उसको 2 करेंगे तो 2 की परफॉर्मस देगा, आप 4 देंगे तो 4 की परफॉर्मेंस देगा। वो जो ये जो फिंगर वाला बॉल करता है ना, इंडिया में आईपीएल के अंदर ना 100 मैच होता है, तो वो हर तरह के बॉलर को, सुनील नारायण को सारी जिंदगी से खेलते चले आ रहे हैं। इंडियन तो वैसे स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, अगर साइम की वो फिंगर पकड़ते हैं तो उस्मान भी फिंगर ही करता है। उस्मान का सिर्फ एक्शन इस तरह है, बाकी जो वो तो फिंगर स्पिनर है। सेम प्लेइंग 11 कैसी रहेगी? मुझे लगता है एक चेंज पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को 5 स्पिनर वाला ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान को जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ एक जाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी आपने देखा होगा कि यूएसए के खिलाफ उन्होंने फिर राणे को बिठाओ। नहीं, आप क्यों नहीं बिठाते शाहीन शाह अफरीदी को? आप बैठा दे शाहीन शाह अफरीदी को और एक स्पिनर ड्रॉप कर दे। बार शायद ना बिठाऊं, मैं तो सेम ही टीम खिलाऊं जो अभी तक टीम चली यहाँ पे भी। नहीं, मैं तो आपकी टीम में 2 चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो ये कि अर्शदीप बैठे और कुलदीप आए। आप एक चीज देखिए, पाकिस्तान के पिछले तकरीबन 1.5-2 बरसों में पावर प्ले के बाद हमारे रन रुक रहे हैं। पावर प्ले हम अच्छा खेल रहे हैं, हमारे पावर प्ले के बाद रन रुक रहे हैं। और उसमें जब अटैक स्पिनर्स का आता है, खासकर आप पूरे का पूरा एशिया कप देखिए, आपके तीनों स्पिनर लगते हैं, वो 12 ओवर का स्पेल जो पड़ता है ना पूरा, वो हमारे बैट्समैन थोड़े से वहां पे होते हैं। सो मुझे गौतम गंभीर की सोच ये लग रही है कि वो 100%। भाई नेदरलैंड का इंडिया से मैच है 18 तारीख को। इंडिया से रहता है ना। और यूएसए का आखिरी मैच किससे? यूएसए का आखिरी मैच है नामीबिया। नामीबिया से 15 को ही है, जिस दिन पाकिस्तान का भी नामीबिया से आखिरी मैच है इंडिया के बाद। हाँ, तो एवरेज का मसला हो सकता है। अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच हारे तो वो आसरे में रहेंगे, नामीबिया पाकिस्तान को हरा दे तो अमेरिका पहुंच जाए। हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो हमारी बात कर रहे हो। चले भाई, फिर इंशाल्लाह कुलदीप के साथ आएंगे। बाकी आपने सही कहा, अर्शदीप अच्छा बॉलर है, बट उस वक्त आपको याद होगा एशिया कप में आपके पास पांड्या भी नहीं थे आखिरी 2 मैचेस में, और आप शिवम दुबे के साथ गए थे। तो अब तो आपके पास ऑलरेडी पांड्या भी है, तो आपके पास ऑलरेडी 3 पेसर बन गए ना, शिवम दुबे, बुमराह और पांड्या। तो बाकी तो आपको स्पिनर डालना है। और एक और चेंज भी कि रिंकू सिंह की जगह पे वाशिंगटन सुंदर भी आ सकते हैं। सो आपके भी 5 स्पिनर बन जाएंगे। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ 5 स्पिनर आप लेके जाओगे, आप अंडर बॉल ही करोगे। या तो फिर आप ऐसा करो, मतलब ओके, आई एम ओके विद जो आपका सजेशन है। ये भी लोगों ने कहा है कि आप वॉशी को लाओ रिंकू की जगह, आपका एक स्पिनर आ गया, फिर आप कुलदीप ना लाओ, फिर आप रखो अर्शदीप। देखो, डेथ में ना कई बार रन चाहिए होता है, स्पिनर नहीं होता। डेथ बॉलिंग हमारी एक बुमराह है। आपकी बैटिंग कमजोर है, आपकी बॉलिंग कमजोर नहीं है। आप उस्मान तारिक को ड्रॉप करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इब्रार को ड्रॉप करें, यकीन माने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शादाब को, नवाज को, राणा फहीम को ड्रॉप करने से आपको फर्क पड़ता है कि वो जो इंपैक्ट डालते हैं ना 20-15। राणा फहीम उस दिन की ना खेलते तो बोरिया बिस्तरा हमारा गोल था ना, तो उसने इंपैक्ट डाल दिया है। शादाब खान ने इंपैक्ट डाल दिया ना अपनी बैटिंग से उसी मैच के अंदर। नवाज नहीं चला, हो सकता है अगले मैच में डाल दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो कमजोर कड़ी है वो आपकी बैटिंग है। आपने ये नहीं देखना कि दुनिया क्या कर रही है, 26 करोड़ क्या देख रहे हैं या 150 करोड़ वाले क्या देख रहे हैं। आपने ये देखना है कि आपने मैच जीतना है। उस्मान तारिक का इंतजार सब उस्मान तारिक का इंतजार कर रहे हैं ना, आप सरप्राइज दे उस्मान को ड्रॉप कर दे। ये बनता ही नहीं है। और ये देखिएगा, ये नहीं हो सकता कि 5 स्पिनर यहाँ पे खेले, ये नहीं हो सकता। आपको नसीम शाह के साथ जाना चाहिए, शाहीन शाह के साथ जाना चाहिए और राणा फहीम अशरफ के साथ जाना चाहिए, या सलमान मिर्जा को आप खिलाते हैं तो ओके। नजीब भाई, अगर 8 ओवर का मैच हुआ तो? हाँ, ये अब आपने बात की है ना। हाँ, आप कह रहे हैं भाईजान, मैं आगे की सोचता हूँ। नहीं, सही बात है, क्योंकि बारिश के देखने वालों को भी बता देते हैं ना, 80% तो बारिश की चांसेस है। ऐसे मुल्क में जहां रेगुलरली बारिश होती है, अलर्ट्स आ रहे हैं संडे के। अच्छा, बासत भाई बहुत आगे का सोचते हैं। ये तो गलत मुल्क आ गए हैं, इनको अमेरिका में होना चाहिए। वैसे ये बताएंगे मुल्क क्या होता है भाई? गलत कंट्री, ठीक है ना। गलत काउंटी बोल दो ना। कि इतने बड़े स्टेज पे आके जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो नॉर्मल प्लेयर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और ऐसे में अगर हम किसी ऐसे प्लेयर को लेके ख्वाजा नाफी और फिर वो रिप्लेस बाबर आजम को कर रहा है तो उस पर डबल प्रेशर हो जाएगा। ऐसे में उसका सर्वाइवल। एक सवाल ले लें, अगर बाबर को खिलाएं तो आप इस हक में देखें। अब बाबर आजम को अगर आपने टीम में रखा हुआ है ना, तो ये सबसे बड़ा स्टेज होता है। भाई एक बात समझने की कोशिश करें कि इससे बड़ा मैच जो है वो दुनिया की तारीख में नहीं होता।
इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच और बाबर आजम को बाहर निकालेंगे तो आधी से ज्यादा टीम पे तो प्रेशर ऐसे ही आ जाएगा। जहां पे राशिद का नाम आ जाता है बासित यूं हो जाता है। देखें, देखिए हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी ओपिनियन है, और हम अपनी ओपिनियन देते हैं। हम कहते हैं कि परफेक्ट T20 मेरी नजर में प्लेयर है, जिसको पावर प्ले लूटना आता है, जिसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी, पावर हिटिंग भी है। सम जहाँ चैलेंजिंग कंडीशन होती है वहां पे अपने आप को वो रोकता भी है, लेकिन अभी तक रुका नहीं है जब से आया हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन उसमें इतनी गेम अवेयरनेस है, वो सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग करता है। अभी तक तो उसका एक ही अंदाज है खेलने का, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही डेंजरस प्लेयर है T20 का। स्लोगन नहीं। सवाल करने वाले का नाम क्या है? तो इन विकेट्स के ऊपर आपने 200-250 रन नहीं करने जो बाबर आजम से हम डिमांड करते हैं, वो नहीं कर पाते। इन विकेट्स के ऊपर 170-80 रन जो है विनिंग स्कोर है, और बाबर आजम ने सिर्फ रोल ये करना है जो कप्तान सलमान अली आगा ने बताया था, जो कोच ने बताया था कि आपने इनको एंकर करना है, और बाकी जो प्लेयर्स आपके साथ होंगे वो फिर आपसे पार्टनरशिप लगे कि स्ट्राइक रेट बेहतर करके तो एक अच्छा टारगेट सेट करें। मुझे लगता है, मुझे एक बात याद आ रही है, कल पाकिस्तान टीम के होटल पे मैं गया था, रेस्टोरेंट है 24th फ्लोर के ऊपर। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट कल कुछ जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने एक जुमला ऐसा बोला है जो मुझे याद रह गया है कि इजाज वसीम इंडिया पाकिस्तान गेम जीतने के लिए ही फखर शाहीन और बाबर को पाकिस्तान की टीम में रखा हुआ है। और आपने भी 2 दिन पहले शायद जुमला इस्तेमाल किया था, मैंने भी कि अगर ऐसे भी काम मान गए तो फिर कद्दू का मान। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में शाहीन बाबर को ड्रॉप करेंगे तो फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाएंगे, फिर बाकी टीमों के खिलाफ खिलाएंगे, तो वो जो लड़का जिसको इंडिया के खिलाफ चांस देंगे। आप मुझे बताएं ना, इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा प्रेशर होता है कि आप बाहर मीडिया बॉक्स में बैठे आपको भी प्रेशर फील हो रहा होता है। सऊद में एक बात बता, चाचा बोल रहा है, इधर सामने कैमरे में देख, क्या उम्मीद है पाकिस्तान टीम से अगेंस्ट इंडिया? इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जो है ना, हमारे बुरे दिन चल रहे थे, अच्छे दिन आ गए हैं हमारे, और मुझे उम्मीद है कि हम इसी स्टेडियम में अगेंस्ट इंडिया 15 जीतेंगे। पिछले हम 3 मैच हारे थे संडे एशिया कप पे अगेंस्ट इंडिया, लेकिन इस बार मुझे अपनी टीम से पूरा यकीन है, अपने रब पे भी पूरा भरोसा है, और आप सबकी दुआओं का असर इंशाल्लाह इस बार होगा। आप लोगों ने, हम सब पाकिस्तानियों ने बहुत सब्र किया, और अभी भी हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आप मुझे बता दो, डरना यार, डरना ही होता है। बारिश का क्यों सोच रहे हैं? अरे जाओ यार, अभी आपको क्या पता, अभी मैं कुछ बोल दूंगा। डर आप बारिश, अबे जो अपनी सारी उम्र नहीं डरा तो वो इस चीज से डरेगा, हारने से। मुझे हारने से डर नहीं लगता है, मैं तो सेकंड राउंड के लिए बात कर रहा हूँ। सेकंड राउंड के लिए यार मैच हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा खेले यार। हमारी ख्वाहिश है अच्छा खेले, जीते 7-2 हो जाए, जो मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, टीम बहुत बड़ी है। अच्छा, मुश्किल भी है, ख्वाहिश भी है। अबे भाई एक पॉइंट बारिश की वजह से मिल जाए ज्यादा अच्छा है, फिर अगले राउंड में पकड़ेंगे सबको। ख्वाहिश तो कुछ भी हो सकती है ना बासित भाई, मुश्किल तो है, हम तो कह रहे हैं ना, इट इज कामरान की ख्वाहिशात मुझे पता है, सही है ना, मुझे आपका अपनी ख्वाहिशात का ना बताएं, कामरान की ख्वाहिशात पता है मुझे। देखिए, एक बात नसीम शाह के बारे में मैंने आपको पहले दिन कही थी कि नसीम शाह इन कंडीशन के ऊपर मैं समझता हूं कि शाहीन शाह आफरीदी से बेहतर बॉलर है। वो इसलिए कि वो नए बॉल से बड़ा अच्छा बॉल करता है, पुराना बॉल करता है, उनके पास यॉर्कर है, और स्लोअर वन जो है उसका बहुत अच्छा है। शाहीन शाह आफरीदी का एक प्रॉब्लम है कि पहले 2 ओवर उसको विकेट मिल गई तो वो हीरो, अगर 2 ओवर में उसको विकेट ना मिली तो फिर उसको पता ही नहीं, जब वो 3-4 छक्के आराम से खाता है। तो इन कंडीशन के ऊपर, इन कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि शाहीन शाह आफरीदी की जगह नसीम शाह आपका वैसे जो ऑटोमेटिक फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। लेकिन सरदार जी, फिर आप ये कहते हैं कि ये किस मर्ज की दवा है, उसको इसी गेम के लिए रखा हुआ है ना। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बंदा, आप कंडीशन को भी तो देखें ना, अगर कंडीशन उसको सूट नहीं कर रही तो बुमराह भी तो बाहर होता है, दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर भी तो कंडीशन देख के चेंज होते हैं ना। ये कंडीशन अगर उसको सूट नहीं कर रही तो उसकी जगह देखें, अब नसीम शाह का एक्सपीरियंस शाहीन शाह से कम नहीं है। शाहीन शाह पहले डेब्यू कर चुका था, नसीम शाह से पहले, नसीम शाह डेब्यू कर शाहीन शाह से पहले, तो उसका एक्सपीरियंस कम तो नहीं है। विकेट्स भी वो अच्छी लेता है, T20 के अंदर बॉलिंग भी अच्छी करता है, और व्हाइट बॉल का भी अच्छा बॉलर है, टेस्ट में भी वो अच्छा कर चुका है, तो किसी तौर पर भी आप इसको कम नहीं कह सकते। तो ये जो आप रिप्लेसमेंट में जो बाबर आजम की मिसाल देता हूँ, तो मैं इसलिए देता हूँ कि बहुत सब लोगों का ख्याल है कि बाबर आजम की जगह ख्वाजा नाफे को लेके आए। श्रीलंका में जनरली बारिश का इम्पैक्ट आपको इसलिए इतना ज्यादा नहीं दिखता बिकॉज वो एक वाहिद मुल्क है जो कि फुल ग्राउंड्स को भरपूर तरीके से कवर करता है, उनका ग्राउंड स्टाफ बहुत एक्टिव है, वहां बहुत रेगुलरिटी में बारिश होती है, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत
बेहतर है। और आर प्रेमदासा में हमने कई दफा देखा है कि शदीद बारिशों के बाद भी जो है वो मैच हो जाता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान टीम इस वक्त अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो बारिश है उसके बारे में ना सोचे, या उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं कुछ जहन में रखे। तो वो जो मैं मिसाल देता हूं यार, ख्वाजा नाफे बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ नाफे की उस्मान खान ही बनता है। लेकिन यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट नसीम शाह है। उनको अगर आप तोलेंगे तो मैं नहीं समझता, मेरे नजदीक आप देखेंगे तो मैं अब भी शाहीन शाह अफरीदी को बेहतर नहीं मानता नसीम शाह से। मैं अभी नसीम शाह के साथ जाऊंगा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने बाबर आजम को रखना है, अगर फखर जमान को रखना है, बाबर को नहीं रखते, तो मैं समझ सकता हूँ। मगर ये जो आप मिक्स कर रहे हैं ना 2-3-4 चीजें में, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी यंगस्टर को यहाँ पे लाएंगे। देखें औरंगजेब, ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान टीम के जो मैनेजमेंट है, जो थिंक टैंक है, वो ये सोच रहा है कि हमें किस कम्बिनेशन। अब मैं इंडिया के ऊपर आता हूँ। उनके पास सिराज है, उनके पास अर्शदीप है, उनके पास बुमराह है। आप सिराज को वो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ मैदान में नहीं उतारेंगे, हालांकि वो यहाँ पर 50 के ऊपर टीम आउट कर चुका है, 51 के ऊपर टीम आउट कर चुका है। वो अर्शदीप क्योंकि अगेंस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड अच्छा है, और बुमराह अपने एक्शन और अपने काबिलियत क्वालिटी की वजह से वो है, तो बाकी वो अपने 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। तो अगर तो टीम मैनेजमेंट का एक तबका ये सोचता है कि शाहीन को बिठा दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मैं और आप जैसे लोग हैं, हम भी तो यही कहते हैं कि भाई अगर उसने इतना बड़ा गेम नहीं जितवाना तो फिर हम उसको कैरी क्यों कर रहे हैं। बाबर आजम का इस बड़े टूर्नामेंट में संडे को बड़े मैच में बहुत बड़ा रोल होगा, और उनकी इनिंग्स भी जो वो बड़ी होगी। आप लिख लेगा, उन्हें बड़ी टफ इस टाइम कंडीशंस दी हैं। चौथे नंबर पे बाबर आजम का बनता नहीं है। मैं समझता हूँ कि सुसाइडल है बाबर आजम को ना खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि चौथे नंबर पे T20 में बैटिंग कराना। लेकिन मुझे लगता है कि उसी चौथे नंबर को वो चैलेंजिंग लेंगे और बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, क्योंकि संडे को अगर बड़ी इनिंग्स ना बाबर आजम ने खेली तो फिर उसके बाद जरूरत नहीं है बाबर आजम की हमें। दुरुस्त बात है। अच्छा, आगे अब आ जाते हैं मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ। ये दोनों पाकिस्तान के लिए अब नेसेसरी बन चुके हैं, लाजिम है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जाने के लिए। बट अगर आप शाहीन को रखते हो तो फिर आप बिठाओगे किसको? देखिए मेरे नसीम की, अब आप वाली बात, नसीम के यॉर्कर, नसीम की स्विंग और नसीम का इन श्रीलंकन कंडीशन के अंदर जो उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उससे फायदा उठाने के लिए मुझे नो डाउट हमारी बैटिंग कंपेयर टू इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तगड़े बैट्समैन है उनके। तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, थोड़ी सी वरी है। अदरवाइज डे पे डिपेंड करता है कौन कैसे खेलता है, कैसी पिच होती है, ये सारा कुछ हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और जो वहां पे मैनेजमेंट है उनको हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि पिच ने क्या खेलना है। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दैट पिच आप अपनी टीम ग्राउंड में उतारें। बिल्कुल, एंड अकॉर्डिंग टू मतलब कीपिंग दैट इन माइंड, तो आसिफ साहब के बारिश के बहुत ही हाई चांसेस हैं। दो के सारे दिन तो हैं ही, कोई 6 बजे कह रहे हैं कि स्कैटर हो जाएंगे क्लाउड्स, मगर इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले हर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट भी बना हुआ है, क्योंकि अब हम बारिश को फॉलो कर रहे हैं, हम बादलों को फॉलो कर रहे हैं। देखिए मेरे नजदीक जो चेंज बनती है ना वो सिर्फ एक बनती है। मेरी बात सुने, आप 5 स्पिनर के साथ नहीं जा सकते। उस्मान तारिक, शादाब खान, नवाज और इब्रार, और फिर आपका शादाब खान आ गया, साइम अयूब आ गया, ठीक है ना, 5, और सलमान अली को मिलाएं तो हमारे पास 6 स्पिनर हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि आप कभी भी T20 के अंदर अगेंस्ट इंडिया 20 ओवर स्पिनर से नहीं कराएंगे, आप 15 भी नहीं करा सकते, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मुझे ये लगता है कि हमें उस्मान तारिक का रिस्क नहीं लेना चाहिए। उस्मान तारिक की जगह अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को खिला रहे हैं तो आप उसको नसीम शाह को खिलाएं। भाई क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मैंने भी वीडियो किया इनके ऊपर। आपको पता कितने 100 हैं अभिषेक शर्मा के अब तक 25 साल की उम्र में? 1500 हैं। 1500 हैं, और 8 तो उसमें है, क्या उसे कहते हैं, 2 तो मेन T20 के अंदर है, 2 T20 में है, ठीक है ना। ओवरऑल डोमेस्टिक को सबका मिला के उनके 1500 हैं यार। 1500 बड़े 100 होते हैं, ठीक है। 2 इंटरनेशनल के T20 के 100 हैं 8, और 6 शायद उनके डोमेस्टिक के T20 के 100 हैं, वो भी IPL के अंदर 100 की हुए। 140 करोड़ वो हैं, 30 करोड़ हम हैं, 170 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस्मान मैदान में उतर रहे हैं। आप इब्रार को ड्रॉप कर दें,
देखिए आपको जो है ना, आपने ये नहीं देखना कि लोगों की पब्लिक की डिमांड क्या है, आपने ये देखना है कि सिचुएशन ग्राउंड और ये पिच, तो उस्मान जो तो है, हमारा वेपन है। तो उस्मान आपका वेपन है, तो आप अबरार को ड्रॉप कर दें। आप मुझे बताएं ना, उस्मान 4 ओवर पूरे करेगा, इब्रार 4 पूरे करेगा, साइम 4 पूरे करेगा, शादाब 4 पूरे करेगा, नवाज 4 पूरे करेगा। मैं नवाज को ड्रॉप करने के हक में हूं या मैं राणे को ड्रॉप करने के हक में हूं? अगर नसीम को लाना है तो अब जो उनका फैक्टर है ना, उनका फैक्टर बैटिंग का है, नवाज का फैक्टर बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग का है। और राना फहीम अशरफ तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक बॉल भी नहीं की, वो तो अपने बैटिंग इंपैक्ट की वजह से जो उसने मैच जिता दिया वो तो लाजम हो गया ना, क्योंकि वो आपके वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो आपके नवाज भी बैटिंग कर रहा है। सुबह दोपहर शाम तक आप एक ही सौदा बोझते हो, कंडीशन के ऊपर। अगर यहाँ पर नसीम शाह को कंडीशन सूट कर रही है तो राणे को बिठा दो। वो ऊपर बॉल करने वाले भी मौजूद हैं, और वो अगर बुमराह दरमियान में आके बॉल करता है तो आप सब विकेट टेकर तो है ही है। दूसरा, उस वक्त जब आपने बल्ला उठा के पावर हिटिंग करने की कोशिश करनी है तो उस वक्त अगर बुमराह हो तो बुमराह पे तो पावर हिटिंग नहीं होती। और दूसरा, यार्कर बहुत अच्छा करता है, बड़ा लीथल है यार्कर में। फिर उसकी बात जो ऑफ स्टिक के बाहर बॉल करने की और ऑफ स्टिक के अंदर लाने की, इतनी तेज अंदर लाना, तो वो आपको खुले आम के साथ पावर हिटिंग नहीं करने देगा। बड़ी राइट मूव है। आप 2 पेसर जनमन बोल रहे हो। तो एक देख रहे, एक शहनशाह अफरीदी हो गया आपके पास। हाँ। उस्मान तारिक को ड्रॉप करे, इब्रार को ड्रॉप करे, पेसर लेके आए। इब्रार और उस्मान तो नहीं ड्रॉप होंगे, नवाज की बात मैं कर सकता हूं। नवाज कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? आपकी बैटिंग जो है बहुत कमजोर है, आप उसको ड्रॉप करके आपकी बैटिंग अपनी मजीद देखे ना, जो आपकी कमजोर कड़ी है उसको मजीद कमजोर कर देंगे। बैटिंग तो बॉलिंग तो आपका मसला ही नहीं है। कजन, इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि जो कोटे के 4 ओवर पूरे कराने वाला जो बॉलर है वो साथ में बैटिंग में भी चाहिए। देखिए, कोटे के 4 ओवर आप उससे ना कराएं। आप अगर आप 4 स्पिनर जा रहे हैं, नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, तो आप 2 रेगुलर जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं आप उनको कैसे ड्रॉप कर सकते हो? पेपर जो है आप उसको बॉलिंग ही कह दें नवाज को, मगर वो जो अपना इंपैक्ट डाल रहा है वो तो बॉलिंग से नहीं डाल रहा है, वो तो बैटिंग से ही डाल रहा है ना। तो बैटिंग आपकी कमजोर कड़ी है, आप उसको मजीद कैसे कमजोर कर सकते हैं? ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा, उसके हमें बैटिंग का एडवांटेज है। मैच ना खेले हो, हाफिज साहब इन्होंने अपनी गलती की है, ज्यादती। हाफिज साहब एक और है, जब बाबर आजम की दोस्ती चल रही थी, जब 3-4 साल पहले चार्जर चलती रही है, उस वक्त हमारे फादर बने कौन हैं? देखें, पहले सरफराज खेलता था हाफिज साहब तो रिजवान बाइट बैठता था, ठीक है। हाँ। जब जनाब रिजवान खेलता था ना हाफिज साहब, रोहेल नजीर, हारिस, ये वो बाइट बैठ रहे हैं, यानी कि आपने बनने किसी को नहीं दिया। बनेंगे क्यों? आपने कोई लाने की कोशिश ही नहीं किसी को। अभी भी आप देखें ना, इतने फास्ट बॉलरों ने आउट किया है। मूसा खान को आप देखें, बने किसी को नहीं दिया, बेस्ट बॉलर है वो, हैट्रिक पे हैट्रिक कर रहा है डोमेस्टिक में एक ही सीजन के अंदर। 4-4, 5-5 उसने हैट्रिकें कर दी हैं। बता उसको पीएसएल के किसे, मैं हैरान हूं, इतनी 8 टीम में आने के बावजूद भी, और जो उनके साथ जो लोग चमड़े होंगे ना साहब, 8-10 डेटा एनालिसिस, वो सारा सत्यानाश कर रहे हैं यंगस्टरों का। बसा देखें, पता है ना ये होना है, तो फिर पता जब सब चीज़ें, तो उसके साथ प्लान बनाएं, जैसा पता है कि क्या करना है हमें यूं को। जैसे शाहिद ने बताया कि उस सिचुएशन को वहाँ जाके आप ही देख रहे हो ना कि क्या है क्या नहीं है, बारिश होगी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। वहाँ कोई बाकी चीज़ें ना देखें, आप पिच देखें। बिल्कुल मैं कहता हूँ पिच को देखें, आपको नज़र आता है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को देखें कि आपकी स्ट्रेंथ किस में। अच्छा, वो बारिश का जहाँ तक वो आ जाता है, आप समझ लें कि बारिश का है तो फिर क्या करना है, ओवर रिड्यूस होंगे तो हम क्या करना चाहिए, हमें बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, ये देखें। जाहिर है कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मेरे हिसाब से तो पहले इंडिया, तो मुझे लगता है कि अगर ये सिचुएशन है तो पहले फील्डिंग कर लेगा। इसलिए कर लेगा कि बाद में चेस करने में एक आइडिया हो जाता है, कोई भी आइडिया हो जाता है कि यहाँ मैच है। उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी है, बॉलिंग भी उनके पास है। और जिनके साहब सिर्फ डेटा एनालिसिस ही चमड़े हुए, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं जनाब, टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। मैंने देखें हाफिज साहब, टेस्ट क्रिकेटर चलो मान ले, वही है पुराने आ रहे। मैं कहता हूँ हाफिज साहब, हमारी डोमेस्टिक इतनी गंदी नहीं है जितने इन लोगों ने गंदी कर दी है, समझिए ना। और आपने ऐसा आपने जिन लड़कों का फ्यूचर ही नहीं है T20 का, जिन लड़कों का फ्यूचर ही नहीं है T20 का, वो हर टीम में 5-5, 4-4 डाले हुए इन्होंने। और भाई अगर फ्यूचर होता वो पाकिस्तान टीम के अंदर होते।
मसला ये है कि हाफिज साहब फास्ट बॉलर ने जितने हमारे प्राइम के फास्ट बॉलर है ना, इन्होंने खुद ही अपने साथ ज्यादती की है, किसी ने ज्यादती नहीं की, ना किसी ने इनका रास्ता रोका है। मगर मजबूरी अब ये है कि हम जो भी टीम सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम फॉर्मेशन खिलाते हैं मैच में, वो हमारी 100% होती नहीं है। और हमें जो आज बात करनी पड़ती है ना हर मैच के, ये वो जगह इस तरह कर लेंगे, स्पिनर अच्छे हैं वो इनको कर लें, वो कर लें। आज मैं अपने ये मैं आप तजर्बे की किताब में कह रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ मुझे लोग गालियां दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आपने इंडिया के खिलाफ जाना है ना हाफिज साहब, मोहसिन भाई सुनिएगा जी जी, अगर आपने इंडिया के साथ जाना है, अगर आपने टीम 11 करनी है ना हाफिज साहब आपको नवाज को बाहर बिठा के ना फखर जमान को डालना पड़ेगा आपको। बट आपका यही है कि आप रन्स अगर लगा दें, आपकी बैटिंग आ भी जाती है, रन्स आप लगा दें कि उन्हें मुश्किल हो। जैसे आज हमने देखा कि जो थी सेकंड बैटिंग करने वाली 10 के एवरेज से गई, 300 225 चेस करने थे, लेकिन 10 के, लेकिन एकदम गिर गए नीचे। तो वो सिचुएशन को देखें आप वहां पर कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक मेरा ख्याल माइंड में तो जब सब चीजें क्लियर हैं कि बारिश होनी है, ऐसा होना है, वैसा होना है, और आपने बात की बिल्कुल ठीक है, दुनिया का वाहिद ग्राउंड है जिसमें बहुत ज़्यादा, श्रीलंका में वैसे भी बारिश बहुत होती है, चाहे कोलंबो में, सब जगह पे, लेकिन उनका जो वो है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर किया हुआ है उन्होंने, और पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। लेकिन नमी जो है वो उसमें डेफिनेटली आती है। तो देख लीजिए ये भी कि क्या होना है। उसका मुकाबला करने के लिए ना हमें फखर जमान को टीम में डालना पड़ेगा। और मोहसिन भाई, जैसे ये बुमराह का आमिर नजीर साहब ने हवाला दिया है, आप समझते हैं कि ये भी एक स्मार्ट मूव है इंडिया की टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि मिडल ओवर्स फ्रॉम ओवर नंबर 8 टू ऑनवर्ड आप चले जाएं 16 तक, क्योंकि अगर वो 8वें ओवर से शुरू होता है तो तकरीबन 15-16 तक तो उसके अपने ओवर निकल जाएंगे ना, उसके 4 ओवर्स का कोटा है। तो आप समझते हैं कि मिडल ओवर्स आजकल की क्रिकेट में जब आप 7 से 12 तक होते हैं तो प्लेयर्स के ऊपर, बैटर्स के ऊपर एक एडेड प्रेशर होता है, स्ट्राइक रोटेशन का भी, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है या रन रेट है उसको मेंटेन करने का भी। तो इन हालात में बुमराह एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर होंगे। वैसे तो वो नया गेंद करें तब भी हैं, लेकिन जो चेंज पे उनको उन्होंने लाए हैं, उनकी बॉलिंग चेंज किया ना, बजाय इसके कि शुरू में 2 ओवर्स करते हैं, वो उनको दरमियान में लेकर आते हैं। बहुत बड़ा फर्क है, और एक बहुत अच्छी मूव इसलिए है कि इंडिया के पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। नवाज तो चलो एक दो मैचेस के अंदर नहीं खेला। सर आपको हिंदुस्तान की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ मुस्तनद स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, जो इब्रार और उस्मान है। मुस्तनद स्पिनर इब्रार और मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि अगर इनके साथ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आपको नवाज और शादाब में से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। नवाज और राणा में से कोई एक ड्रॉप होना चाहिए। हाँ, तो फिर राणा को ड्रॉप कर दे, तो वो जो बैटिंग के आपका एक एलिमेंट आता है कि आखिर में आके कभी जरूरत पड़ सकती है, तो वो फिर नसीम शाह, फिर शाहीन शाह भी तो अपने आप को ऑलराउंडर कहता है ना। वो यार, आप ऐसे कहने से तो मैं कहता हूँ मेरा भी दिल है यार कि इनके साथ मैं खेलूं वर्दी पहन के ना, आपका भी दिल करता होगा मैं भी कूद जाऊं। अपने कहने से तो कुछ नहीं होता ना। अब जो उन्होंने बैटिंग की थी नेदरलैंड के खिलाफ, जो उन्होंने यूएसए के खिलाफ किया, उस्मान खान को वो रन आउट कराया, तो उसको आपने को लगा नहीं कि वो किस तरह के, मतलब देखे ना, आपके मुंह के सामने बॉल गिरी, आपने छक्का मार दिया, वो एक अलग है। या आपने लीग क्रिकेट के अंदर पीएसएल में छक्के लगा दिए, इंटरनेशनल इज अ डिफरेंट गेम यार, वहां पे एनालिस्ट होते हैं, वो आपकी वीकनेस। अब साइम अयूब हर पीएसएल में दूसरी बॉल पे नो लुक मारता है, यहाँ क्यों नहीं मारता? इसलिए कि एक्सपोज हो गया, उनको पता चल गया कि ये कहाँ पे बॉल पिक करता है, कहाँ पे नो लुक शॉट करता है। अच्छी बात पता क्या है जी, मैं और आप बड़े अरसे बाद किसी भी इंडियन मैच से पहले ना अवेलेबल ऑप्शन अच्छे हैं, वरना याद है, हाँ, वरना तो याद है, बात ही नहीं कर सकते। बंदा ड्रॉप करने के ऊपर रिप्लेसमेंट नहीं होती थी। ये मैं और आप रोते रहे दुबई में। सबसे बड़ी चेंजिंग आई है ना, वो यही आई है कि इस वक्त हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में ऐसे है कि हम कह रहे हैं यार शाहीन शाह को ड्रॉप करो, नसीम शाह को लेके आओ, उस्मान को ड्रॉप करो तो नाफे बैठा हुआ है, बाबर को बैठाओ तो फखर बैठा हुआ है। तो ये खुशी की बात है कि चलो इतनी सी तरक्की हमने कर ली कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है इस दफा बड़ी मजबूत है। वरना 2023 के बेंच में आपको पता है वहां पे कौन बैठे थे? वहां आपके जमान खान बैठे हुए थे, तो मुझे लगता है हसन अली आपके बैठे हुए थे। मुझे लगता है इस दफा इतनी चेंजिंग तो जरूरी है कि हमारे बेंच स्ट्रेंथ जो है। लेकिन अब हमारे बॉलिंग में हम डिफेंड करने में हमारे पास दैट्स में बॉलर नहीं है, ठीक है, और जो है ना हमारे पास बैट्समैन जो है ना मिडल में खेलने के लिए नहीं है, ओपनर अच्छे हैं, पहले ओपनर नहीं होते थे। हम एक चीज को ठीक करने जाते हैं, दूसरी टीम चीज खराब हो जाती है, दूसरी को ठीक करने जाते हैं, तीसरी खराब होती है। बिफोर इंडिया गेम क्या ठीक होना चाहिए जो आज की गेम देखी है आपने? मैंने जो अभी यही सब बोल रहा हूँ ना, बिफोर इंडिया गेम हमें जो है ना
अपनी डेथ बॉलिंग को ठीक करना है, हमें एक प्रॉपर अपनी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाना है, जो मतलब डेथ में इंडिया के अगेंस्ट मेरे उस्मान तारिक को खेलना चाहिए, बिल्कुल अबरार को 16 ओवर स्पिनर ने कराए हैं, इंडिया भी 16 ओवर स्पिनर से कराएगा, हमारे बैट्समैन क्या करें फिर? वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर वो इंडिया अगर 4 स्पिनर खिलाता है तो इंडिया 4 खिलाता है, हम 5 खिला दें। क्योंकि एक ही टाइप के जो बॉलर खिलाएंगे ना, नवाज, शादाब, इब्रार, तीनों एक ही टाइप के बॉलर हैं। जब ये तीनों एक ही टाइप के बॉलर खेलेंगे ना, उधर 5 लेफ्ट हैंडर हैं, तो आपको कुट के अलावा आपके पास कोई हासिल चीज नहीं होनी। इससे अच्छा है कि नवाज को बाइट बिठाएं और फहर जमान को एज ए बैटर उसको मिडिल ऑर्डर में आपने ट्रेन किया ना, एज ए बैटर उसको खिलाएं। आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। साइम अयूब 2-3 ओवर कर जाएगा ऊपर से, ठीक है, फिर फहीम अशरफ 1-2 ओवर कर जाएगा आराम से। आप बैटिंग की तरफ जाएं, आपके पास बॉलिंग बेशुमार है। बस ये वाहद मैं बंदा हूं जो मैं कह रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहेगा, किसकी कहना, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैंने ये आपको एज ए सिलेक्टर होने के नाते, एक अच्छा क्रिकेटर होने के नाते, ये मैंने अपने सोच समझ के साथ मैंने कहा नवाज को बाहर बिठाया जाए, फहर जमान को डाला जाए हाफिज साहब। और हाफिज साहब, हमें बैटिंग में हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया की बॉलिंग देख लें, बुमराह, मैं कहता हूँ बुमराह ने जो कल बॉलिंग की है ना, आउटस्टैंडिंग किया। बस वो मुकाबला करने के लिए ना उसका रिदम में नजर आ रहा था। हाँ, हमारे पास वैसे ऑलरेडी उस्मान तारिक है, इब्रार है, ठीक है, उसके बाद साइम अयूब है, उसके बाद नवाज है, शादाब है, 5 हो गए ना ऑलरेडी। 5 आज भी खेल रहे थे। हमारे बैट्समैन खेल पाएंगे इंडियन स्पिन बॉलिंग को? उनको हम खेले या ना खेले, लेकिन हमारे बैट्समैनों को खेलना चाहिए अच्छा स्पिन को, क्योंकि हम स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में हमारे ग्राउंड्स हैं, हम खेलते हैं, ठीक है। हम इतने अरसे से लाहौर में खेल रहे हैं स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे, हम इतने अरसे से कोलंबो में भी आ रहे हैं, श्रीलंका से खेल रहे हैं, तो हमें इस चीज से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए वो मैच बहुत जरूरी है इंडिया के अगेंस्ट। जबकि आपके पास दरमियान में देखे ना, ये कितनी बड़ा एडवांटेज है कि जिस वक्त पावर हिटिंग करनी है वहां पे आपके पास, और बुमराह को आप डेथ ओवर भी करवा सकते हैं। आपको याद होगा कि 1-1 रन भी नहीं करने देता था आपको। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो उनके पास एडेड एडवांटेज है। उनके पास राइट रिसोर्सेज हैं आप साहब, हमारे पास राइट रिसोर्सेज नहीं है। हम तो एक नई किस्म की टर्मिनोलॉजी में आ गए कि ये नए बॉल का बॉलर है और ये पुराने का बॉलर है। तो मतलब शाहीन अफरीदी को हम कहते हैं पहले ओवर में आउट कर देता है, तो बंदा पूछे फिर अगले च किन्ने करना है। तो मतलब ये है कि वो दरमियान में किसने बॉल करनी है और आखिर में किसने में करनी है, उनके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो अगर उनके पास देखे ना, अगर फास्ट बॉलर है तो वो तीनों जगह बॉल कर सकता है। पांड्या को जब मर्जी ओवर करा लें, बुमराह को जब मर्जी ओवर करा लें, अर्शदीप को जब मर्जी ओवर करा लें, तीनों जगह बॉल कर लेते हैं तीनों बॉलर। और इसी तरह ही उनके स्पिनर है, तो वो लिमिटेड नहीं है, उनका स्कोप नैरो नहीं है हाफिज साहब। 50s हैं उसकी। नहीं, फिर भी सना भाई एक चीज है ना, रिकॉर्ड ये बताता है कि अगर आपके इतनी 50s और आई थिंक सो 35-36 की उसकी देखे ना, अभिषेक शर्मा की इंटरनेशनल के अंदर 8 50s हैं और 2 100 हैं, जबकि ओवरऑल T20 में 30 50s हैं और 8 100 हैं। 800 बड़े मानी होंगे ने, और उनकी एवरेज इंटरनेशनल T20 में 36 की है, यानी हर मैच में 36 रन। अब इट इज व्हाट इट इज, मैं क्या करूं कि इंडिया ये के सारे दोहरा म्यार नहीं है क्या? इम्पैक्टफुल हैं, जो दोहरा म्यार नहीं है, ये द रैशनल है। अब मैं बायस्ड होकर हर चीज नहीं कह सकता, मैं कह दूं कि इंडिया का बस अभिषेक शर्मा इम्पैक्टफुल है और बॉलर्स में से आपका कुल्लू आके कर देगा कुछ। तो अगर आप बोल रहे हैं कि 7 से 8 प्लेयर्स इंडिया के आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहे हैं, पाकिस्तान के मुश्किल से 2-3, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा? देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुनिए। जो आप मुझे चक्रव्यूह में डालने की कोशिश कर रही है ना, नहीं, आप फेल कर रही हैं। आपने जवाब दिया खुद से। और विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 190 प्लस 194, सो ये है ओवरऑल। मैं तो उसको बड़ा मतलब रेट करता हूं कि तगड़ा बैट्समैन है। अच्छा जी, नवदीप सिद्धू जी कह रहे हैं सना भाई, यू आर द मोस्ट अनबाइस्ड जर्नलिज्म। पिछली बार सुफियान था, इस बार उस्मान, हारिस की जगह नाफे, वसीम की जगह सलमान, उस्मान की जगह हसन। पहले दी टीम बदल दी तुसी साडी। नहीं मतलब वो जगह कौन लास्ट टाइम सुफियान मुकीम के ऊपर बात हो रही थी, एक्चुअली में वो ये कहना चाह रहे हैं, हारिस की जगह नाफे,
हाँ ठीक है, हारिस के ऊपर बात हो रही थी, अब नाफे आ गया, ठीक है, वसीम की जगह पे सलमान है। अगर ना हो पाया तो पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से अंदर जाएगा? पाकिस्तान को डेप्थ के अंदर 2 फास्ट बॉलर चाहिए, तो फिर पाकिस्तान निकालेगा किसको? फिर पाकिस्तान का मिडिल के अंदर एक बैट्समैन अंदर डालेगा या नहीं डालेगा, या फिर वही ऑलराउंडर्स? तो ये सारे इफ्स एंड बट्स, और फिर हमारे प्लेयर्स की तरफ से फिर वो आमिर ने आप देखे ना। बिल्कुल जी, एशिया कप में बहुत सारी बातें हो रही थी कि अगर बाबर आजम होते हैं तो वो जो बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं, इनिंग को एंकर करने वाला कोई नहीं है, लंबी पार्टनरशिप कोई नहीं लगा सकता, तो उसी प्रेशर की वजह से उसी रोल के लिए बाबर आजम को टीम में वापस लाया गया। जो रोल उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट निभाया वही रोल हम देखना चाहते हैं इंडिया के खिलाफ। लेट्स सी, क्राउड पाकिस्तानी फैन यहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं वेदर की